आज की वीडियो प्रश्नावली 10.1 के ऊपर आधारित है और आज इसमें हम सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, काफ़ी मोस्ट प्रश्नावली है, छोटे छोटे प्रश्न बोर्ड में जरूर आते हैं। तो पहला प्रश्न को देखते हैं क्या है। एक वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? ये आज का पहला प्रश्न है। एक वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये पहला अपना प्रश्न है। इसको समझाने से पहले मैंने एक सर्किल बनाया बेटा। ये एक वृत्त बनाया, ये वृत्त का केंद्र हो गया, ये ओ हो गया। अब ये परिधि है। अब इस परिधि पर अगर हम ध्यान से देखें तो काफ़ी सारे बिंदु अपन खींच सकते हैं। जैसे यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यानी कि असंख्य बिंदु खींच सकते हैं। ठीक है, तो असंख्य बिंदुओं पर असंख्य स्पर्श रेखाएंगी। क्लियर हो चुका। जैसे मान चलो कि ये आपकी पहली स्पर्श रेखा हो गई, फिर ये दूसरी हो गई, फिर ये बेटा तीसरी हो गई, फिर ये चौथी हो गई, यानी कि अपन असंख्य स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका असंख्य स्पर्श रेखाएं। ये आपका यहाँ तक प्रश्न कंप्लीट हो गया। ये जो है इस प्रश्न का आंसर ये है, असंख्य स्पर्श रेखाएं अपन कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब ये रिक्त स्थान है, इनकी पूर्ति करनी है। सबसे पहला प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर स्पर्श करती है, सॉरी क्या है, प्रतिच्छेद करती है। एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, यहाँ पे डॉट डॉट है, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा, बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखो ये आपका होगा सर्किल, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब अपन मान चलो कि ये एक स्पर्श बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ से बेटा मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, तो एक स्पर्श रेखा केवल उसको एक ही बिंदु पर काटेगी, दूसरी बिंदु पर काटेगी। तो अगर किसी वृत्त की परिधि पर अगर अपन एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो एक ही बिंदु पर काटेगी। तो यानी आपका आंसर होगा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगला प्रश्न देखो, एक वृत्त पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अब जैसे ये सर्किल हो गया, ये केंद्र हो गया। अब मैंने एक ये रेखा खींच दी। अब ये रेखा का नाम मैंने एक्स और वाई रख दिया। यहाँ पर काट रही है और यहाँ पे काट रही है। ठीक है, इस रेखा को अपन क्या बोलेंगे? ये जो रेखा है इसको बोलते हैं बेटा छेदन रेखा। या तो बोलो आप छेदन रेखा, या बोलो उसको छेदक रेखा, या बोलेंगे इसको प्रतिच्छेद रेखा। तो इस खाली स्थान पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा छेदन रेखा का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि स्पर्श रेखाएं भी और समांतर हो, कितनी हो सकती है? अब ध्यान से देखो तो बेटा ऐसे इसका चित्र बनेगा। ये सर्किल हो गया, ये केंद्र हो गया, और अगर मैं व्यास खींच दूँ तो ये व्यास हो गया, क्योंकि जा रहा है केंद्र से होकर के। तो एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, तो एक बेटा यहाँ पर आएगी स्पर्श रेखा और दूसरी स्पर्श रेखा यहाँ पे आएगी। तो बताओ इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 2। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा कह सकते हैं। नेक्स्ट, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभनिज बिंदु को क्या कहते हैं? अब जैसे अपन आते हैं ऊपर के प्रश्न में आ जाओ। ये हो गया सर्किल, ये हो गई स्पर्श रेखा। अब इस बिंदु को क्या बोलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न इसी के ऊपर आधारित है। वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभनिज बिंदु को, तो इससे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो आपके इस खाली स्थान पर आएगा स्पर्श बिंदु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये बिंदु P है जो कि ये आपका कहलाएगा आपका स्पर्श बिंदु, और ये कहलाएगी आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है, तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O को इस प्रकार मिलाते हैं कि OQ बराबर 12।
तो ओ क्यू बराबर 12। तो आपको निकालना है पी क्यू की लंबाई, सॉरी आपको निकालनी है पी क्यू की लंबाई, यानी कि पी क्यू की लंबाई निकालनी है और रेडियस होगी आपके 5, ये 5 है। अब देखो अपने पास एक ट्राइंगल बन गया, इस ट्राइंगल का नाम है बेटा ओ पी क्यू, तो ट्राइंगल हो जाएगा ओ पी ओ क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोण 90 का होगा, तो कोण जो P है वो हो जाएगा 90 का। क्यों होगा, इसका रीज़न क्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ हमेशा 90 डिग्री को बनाती है, इसलिए 90 का हो गया। अब 90 के हिसाब से बेटा ये कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, तो कर्ण हो जाएगा ओ की स्क्वायर। तो यहाँ पर यूज होगी कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस, ठीक है। अब पाइथागोरस के हिसाब से कर्ण तो हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर, लंब हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर और आधार हो जाएगा आपका ओ पी स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई, अब ओ क्यू है 12, ओ क्यू 12 है तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144, पी क्यू है ही नहीं तो पी क्यू यूँ के रखो, प्लस ओ पी आपका 5 है तो 5 25, क्या करेंगे इसका पक्ष चेंज करेंगे, तो 144 माइनस 25 यहाँ पे लिया है बराबर पी क्यू स्क्वायर। चलो भाई, अब इसमें से अपन इसको लेस करते हैं तो 119 आएगा बराबर पी क्यू स्क्वायर। अब पी के ऊपर से जैसे ही अपन घात हटाएंगे तो बेटा ये रूट में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 119। तो आपका जो ये वाली जो रेखा की लंबाई आ जाएगी अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। धन्यवाद।